Assalamu alaikum to my lovely YouTube viewers and my lovely subscriber. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट ट्रेंडिंग रेसिपी ऑफ द यूट्यूब चैनल विच इज़ क्रंची पोटैटो बर्गर। फ्रेंड्स, बनाने में एकदम इजी, देखने में एकदम ट्रेंडिंग और बिल्कुल न्यू रेसिपी है। तो चलिए इसे जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिए हैं ये 2 बड़े साइज़ के आलू। फ्रेंड्स, इन्हें अच्छे से पहले बॉईल कर लेना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए, बहुत बारीक सा भुर्ता बन जाए। तो इन्हें फोक की हेल्प से मैंने इन्हें अच्छे से मैश कर लिया है और बिल्कुल एकदम बारीक वाला भुर्ता बना लिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अच्छे से भुर्ता बनाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के बारीक कटी हुई प्याज, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और डाला है आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून डाला है गरम मसाला, आधा टीस्पून डाला है यहाँ पर चाट मसाला फ्रेंड्स, और आधा ही टीस्पून यहाँ पर डाला है मैंने जीरा पाउडर, और डाला है आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर आधा टीस्पून डाला है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर सकते हैं, और डाला है बहुत सारा हरा धनिया, और डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून करीब फ्रेंड्स ब्रेड क्रम्स, जो इसमें बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग देगा, क्योंकि हम इसको ब्रेड के ऊपर लगाने वाले हैं, यानी कि इसकी कवरिंग करने वाले हैं, इसीलिए इसको बाइंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम इसमें 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स डाले हैं। आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, बट इससे जो है बाइंडिंग बहुत अच्छी आने वाली है। नहीं है ब्रेड क्रम्स तो आप 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, उससे भी बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी और ऊपर की जो कवरिंग होगी वो अच्छी क्रंची बनेगी। तो अच्छे से इस भुर्ते को सारे को मिलाने के बाद, सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छे से मिलाने के बाद इसको रखते हैं साइड। ले लेते हैं एक ब्रेड का स्लाइस और इस तरीके की किनारियों वाली कटोरी, जिससे हम ब्रेड को ईजिली काट सकें फ्रेंड्स। या फिर आप कोई ग्लास भी ले सकते हैं, या कोई ऐसा मोल्ड या किसी बोतल का कैप, जिससे आप इसको इवनली काट सकें। तो एक साइड काट ली है, अब दूसरी साइड भी हम काट रहे हैं। इसी तरीके से सेम ब्रेड लेंगे और उसको बिल्कुल इस तरीके से घुमाते हुए इस तरीके से गोल कटिंग में कर लेंगे। अगर आपके पास कोई और शेप हो, यानी कि जैसे हार्ट वाली या स्टार वाली, आप वो भी ले सकते हैं। तो इस पर अप्लाई करेंगे टोमेटो केचप। अब फ्रेंड्स, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक साइड आप टोमेटो केचप लगा सकते हैं और दूसरी साइड आप ग्रीन वाली चटनी भी लगा सकते हैं। तो मैंने दोनों ही तरफ टोमेटो केचप लगाई है। कुछ इस तरीके से अच्छे से अप्लाई कर लें, बहुत अच्छे से, जितना भी आपको कन्वीनियंट लगे या अच्छी लगती है अगर सॉस। तो इसमें डाल दिया यहाँ पर एक चीज़ स्लाइस और इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। बस इसके अलावा हम और इसमें कुछ अंदर स्टफिंग में नहीं डालेंगे। और अब हम ले लेते हैं स्टफिंग, यानी कि हम वो भुर्ता ले लेते हैं जो हमने इसकी ऊपर की लेयर बनाने के लिए लिया था। अब इसको अच्छे से हाथ पर इस तरीके से बड़ा सा फैला लेंगे ताकि ये इवनली एक साइड से लग जाए, और दूसरी साइड से हमने इसके ऊपर रख दिया है। और कुछ इस तरीके से स्प्रेड करते हुए इस ब्रेड को अच्छे से कवर कर लेंगे इस भुर्ते की हेल्प से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमने इसे अच्छे से कवर कर लेना है। देख सकते हैं कितना बढ़िया से हमारा जो ब्रेड है अब कवर हो चुका है आलू के भुर्ते से। तो इसको भी रखते हैं साइड और लेते हैं इसकी ऊपर की शेल के लिए। ये ले लिए हैं मैंने कॉर्नफ्लेक्स, देख सकते हैं ना, कुछ इस तरीके से हमने ले लिए हैं और इनको हमने क्रश करना है मिक्सी के जार में डाल के। यानी कि मैंने 1 कप लिया है, ये 2 के लिए बिल्कुल कन्वीनियंट है। आप अगर ज़्यादा कोटिंग चाहते हैं तो और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मिक्सी के जार में डालकर बस एक बार इनको क्रश कर लेना है। बस बहुत फाइन सा पाउडर नहीं बनाना है, बस हल्का हल्का सा दरदरा जैसा रहना है। और ये ले लिया है मैंने 1 अंडा, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून दूध भी डाला है ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी लिक्विडी हो जाए, सिर्फ इसलिए डाला है। और ये अच्छे से इसमें हमने जो कॉर्नफ्लेक्स है उसमें अच्छे से इसको कोट कर लेना है। पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर इससे अच्छे से इस तरीके से पूरे जो बर्गर है हमारा पोटैटो बर्गर, इस तरीके से अच्छे से कवर कर लेंगे और रख लेंगे एक साइड। और सेम दूसरा वाला भी इसी तरीके से हमने कर रख लिया है।
तो इसको भी रखते हैं साइड और ले लेते हैं तेल। तेल हमने पहले से गर्म करने रखा हुआ था फ्रेंड्स, और इसमें डाल के थोड़ा सा तेज़ तेल पर करेंगे, लो फ्लेम पर नहीं करेंगे, नहीं तो ये सारा ऑयल जो है इसके अंदर भर जाएगा, क्योंकि अंदर से फ्रेंड्स ये जो ब्रेड है वो सारा ऑयल सोक कर लेगी। इसीलिए तेज़ तेल पर करें, हल्के तेल पर नहीं करें। जब तेज़ तेल पे एक साइड से आपको लगे कि ये हो गया, अच्छे से कलर आ गया हल्का गोल्डन ब्राउन सा, तो दूसरी तरफ से टर्न कर दें और दूसरी साइड से भी कुछ इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर आने दें। और जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा जो है पोटैटो बर्गर बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं ऑयल में से। तो देख सकते हैं ना कितना प्यारा कलर आ रहा है हमारे पोटैटो बर्गर का, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर। मैं आपको इसमें से निकाल के दिखाती हूँ अपनी इस स्ट्रेनर में। तो देख सकते हैं ना बस कितना प्यारा और कितना इजी सिंपल तरीके से हमने इसको बनाकर तैयार किया है। और आप इसको सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, शाम में जब हम अफ्तार करते हैं तब बना सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं, या कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं तब भी बनाकर ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा वाला भी कुछ इसी तरीके से सेम प्रोसेस से बिल्कुल तेज़ फ्लेम पर एक साइड से हो जाए तो दूसरी साइड से टर्न करके दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा हमारा जो पोटैटो बर्गर, क्रिस्पी पोटैटो बर्गर बनकर तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको की प्लेटिंग करते हैं और देखते हैं कितना अच्छा है, एकदम माउथ वाटरिंग है। अंदर से मैं आपको इसको कट करके भी दिखाऊंगी कि कितना एकदम टेम्पटिंग हमारा चीज़ी पोटैटो बर्गर बनकर तैयार है। तो देख सकते हैं ना फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली के लिए अपने किचन में ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। तो फ्रेंड्स मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से हमारा जो पोटैटो चीज़ी बर्गर है वो किस तरीके का दिखता है, और खाने में एकदम इतना यम्मी और ऑसम है कि आप इसको रोज़ बनाकर खाएं तभी आपका दिल बिल्कुल भी नहीं भरेगा, फेड अप नहीं होंगे फ्रेंड्स आप। तो देख सकते हैं आप कितना ऑसम, कितना ऑथेंटिक हमारा ये बर्गर बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।